कीर्तिमान नाम का एक तांत्रिक था, अति क्रोधी था। वो एकांत में तंत्र साधना, उल्टे सीधे मंत्र पढ़ के बस मेरे को सिद्धि प्राप्त करनी है, लेकिन काम सारे पुट्ठे थे कीर्तिमान के। टिल्ले पर ही स्वर्ग की अप्सरा जो श्रापित थी, कथा आपने सुन रखी है, तारा रानी की छिपकली बनकर के रहती थी और देवी के नवरात्रों में अप्सराएं आई थी धरती पर। तारा और रुक्मण ने मांस भक्षण कर लिया था, स्वाद के लिए प्रसाद लेने गई थी। तारा ने श्राप दे दिया, जा कोड़ फुट्टे तेन कोड़ किरली बन जा। छिपकली बनकर लिजर्ड वहीं रहती थी। कीर्तिमान तंत्र के लिए जल रखे बैठा था, गौ माता ने पानी पी लिया, खूब पिटाई चिमटे से कर डाली, खूनो खून कर दिया। तोष ऋषि आए, कहा बड़े दुष्ट हो तुम, गऊ को मार रहे हो, निकल जाओ यहां आश्रम से, तुमने आश्रम की शांति भंग कर रखी, बड़े दुष्ट हो। क्या खोपड़ियां संदूर की हड्डियां ये लेके बैठे रहना, हम तुमको ये सिखाते हैं? ये तांत्रिक पूजाएं, ये राजसी हमारे नहीं, हमारे यहाँ सात्विक पूजा चलती, निकल जाओ आश्रम से। सबके सामने बेइज्जती होगी, बदला लूंगा, प्रतिशोध, रिवेंज। ये वेंजेंस का जो भाव है ना, प्रतिशोध का, यही संसार के दुखों का कारण है। वो वहां से चला गया। अब तोष ऋषि ने आश्रम में सारे सिद्धनाथ ओगणों को इकट्ठा किया। हम क्या करें, इस आश्रम में गौ की इतनी पिटाई हुई है, क्या करें? कहा हमें तो महासिद्ध को बुलाना चाहिए। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। हाँ, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। आश्रम में संतों की सभा रखी गई। गौ की पिटाई पर सब ने पछतावा किया। सदगुरु ने कहा वो हिंदू कैसा जो गौ की रक्षा ना करे। हिंदुइज्म की ग्रेटनेस यही है, सब जीवों पर प्यार लुटाए, लेकिन गाय तो गोपाल की है ना। फैसला हुआ पूर्णमासी पर खीर का भंडारा लगाया जाएगा, सब जपेंगे ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सुमिर लो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हमारे आश्रम में सदगुरु गोरखनाथ आए, उन्होंने फैसला कर दिया भंडारा लगाओ, गौ की सेवा करो, इसका मरहम पट्टी करो। सब आनंद विभोर हैं। सदगुरु गोरखनाथ भंडारे के दिन पूर्णमासी को फिर आएंगे, सब प्रसन्न हैं। बड़े से एक पतीले में खीर पक रही है, लेकिन सेवादार सेवा से नहीं, मन में ध्यान है, इसलिए चूक गए, आंखें बंद हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सुमिर लो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। इधर तांत्रिक तो था ही, बड़ी सी चील का रूप धर करके कीर्तिमान तांत्रिक एक मरे हुए विषैले सर्प को उठा करके ये सब जप रहे हैं मंत्र शिव का। जाकर के उस सर्प को पतीले में डाल देता है। सर्प नीचे गिरा, खीर में नीचे नीचे होने लगा, ऊपर से लकीर मिट गई, ध्यान ही नहीं गया बीच में क्या है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
बोलो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तो श्री ऋषि ने पूछा, सेवकों, प्यारो, शिष्यगणों, खीर तैयार है? लोग जिमने के लिए बैठ गए, प्रसादी लगानी है। कहा, हाँ महाराज। इतने में वो छिपकली, मैं तो पाप कमा गई, मैं तो मांस भक्षण कर गई जो नाथों को, भगवती वैष्णव को पसंद नहीं है, लेकिन अणपोल इतने मारे जाएंगे, मेरा तो जीवन ही नरक है छिपकली का। सबके देखते देखते उसने खोलती हुई खीर में छलांग लगा। छिपकली वो परोपकारी है, तुम तो इंसान हो, 84 लाख जूनों में सबसे ऊपर हो, तुम कैसे किसी का दिल दुखा सकते हो? कथा से सीखना, यहाँ एक प्रेम की नदी फूट जाए और यहाँ ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय सुमिर लो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हाय हाय, छिपकली गिर गई, छिपकली गिर गई, रोला पै गया। हाय, बिल्कुल खीर तैयार सी, डूना मिलना सी, मिठी खीर, हाय ड्राई फ्रूट वाली खीर। और जहां नीच हरकत की, नीचां दे घर तेरा वास होवे। साधु बोले, सह सुभाए, साधु का बोला बिरथा ना जाए। तो श्री ऋषि ने कहा, ऐसे वर श्राप नहीं देते प्यारे, कोई बात नहीं। आज भगवती, आज भगवान हमसे एकादशी का व्रत कराना चाहते हैं कि बच्चों ना खाओ चावल, एक टोया पट लो, उनदे विच कोई पशु ना खा ले, पंछी ना मर जाएगा, इसको छिपकली वाली खीर को दबा दो। लेकिन जैसे ही पतीला उल्टा, सर्प दिख गया। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गलती हो गई, हाँ। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। इतने में सदगुरु गोरखनाथ शिष्य मंडली सहित आ गए। ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। सभी हाथ जोड़ के खड़े, शिष्यगण, तो ऋषि। सदगुरु गोरखनाथ ने कहा, भंडारा आज ही है ना, ओए सन्नाटा जे छा गया, की होया? गलती करना और गलती का पता चल जाए, रोना जी भर के, पछताना और फिर प्रण लेना, दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे। ये है रिमोर्स का, पछतावे का असली सबक। कहा, प्रभु एक जीव ने कुर्बानी दे दी, हमने श्राप दे दिया। सारी बात जान करके सदगुरु गोरखनाथ ने छिपकली को हाथ में उठाया, पत्ते पे नहीं, प्लेट में नहीं, हाथ में, और रो रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बागा विच अंब निकले, ए वरदास मेरी साइया तेरे बूहे अगे दम निकले। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अपने पिता की अंत्येष्टि नहीं पहुंचते राम जी, दशरथ का संस्कार नहीं करते, लेकिन जटायु जी का संस्कार करते, नेक काम करते करते गए हैं। गोरख ने गले से लगाया छिपकली को, हम कुछ ऐसा करें, हमारे सदगुरु में गले से लगा ले। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गोरखनाथ ने वरदान दे दिया, ठीक है, इसका नीच घर में जैसे भी होगा, सेवकों के घर में होगा। वो नीच कहाँ, जिनको कोई छू न सके वो होते हैं अछूत, जहाँ सेवा तक कोई पहुँच नहीं सकता वो मेरे प्यारे हैं। गुरुजी ने ऊंच नीच का, जाति पाति का भेद मिटाया था। कहा इसका राजा के घर में जन्म होगा, लेकिन पालेंगे मेरे प्यारे प्यारे अदने से सेवक। लेकिन इसकी इस कुर्बानी की वजह से इसकी कुंडलनी जागृत होगी, इसको महाकालिका के दर्शन होंगे और ये मेरे में समा जाएगी। ओम शिव गोरक्ष
जय शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। हम भी प्रभु से मांगे करता रहूं गुणगान करता रहूं गुणगान तेरा करता रहूं गुणगान करता रहूं गुणगान। रटते रटते जय शिव गोरख रटते रटते जय शिव गोरख मेरे तन से निकले प्राण करता रहूं गुणगान करता रहूं गुणगान सदा तेरा करता रहूं गुणगान करता रहूं गुणगान। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो हमें दुख सहने की शक्ति दो मुझे दुख सहने की शक्ति दो। विचलित मन ना हो तेरे पथ से मुझको ऐसी भक्ति दो नाथ मुझको ऐसी भक्ति दो नाथ मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी सेवा करते करते तेरी सेवा करते करते वो जीवन की शाम करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। गीता गंगा गायत्री गुरु सबका मान हम करते रहें प्रभु सबका मान हम करते रहें। गोरक्षा गोरख ने सिखाई गौ की सेवा करते रहें गौ की सेवा करते रहें। गौ माता गोरख की प्यारी गौ माता गोरख की प्यारी तन मन धन कुर्बान करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान दो ऐसा वरदान तेरा करता रहूं गुणगान दो ऐसा वरदान। सदगुरु गोरखनाथ की असीम अनुकंपा है कृपा है जो हम सब दरबार में बैठे हैं